हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नया भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिल रहा है परमानेंट रिक्रूटमेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्थायी नौकरी होगी, परमानेंट नौकरी होगी, भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जैसे आप केवीएस में काम करते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, या नवोदय विद्यालय संगठन में काम करते हैं, या फिर EMRS में, ठीक इसी तरीके से NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की तरफ से परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दी गई है ऑलरेडी। बस इसका पोर्टल जो है ना स्टार्ट होना बाकी है, और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अभी नहीं आई है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो एनसीईआरटी को किसी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स तो सभी पढ़ते हैं, सबने पढ़ा होगा। किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है या सीबीएसई बोर्ड में मोस्टली एनसीईआरटी की बुक्स, टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ऑटोनॉमस बॉडी है। तो यहाँ परमानेंट रिक्रूटमेंट होने का मतलब ये है कि भारत सरकार की स्थायी नौकरी होगी। इसके जहां जहां यूनिट्स होंगे, चलिए अभी देख लेते हैं कि इसकी जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है उसमें क्या मेंशन किया हुआ है। एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरीके से है। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025 नॉन एकेडमिक है। तो इसमें नॉन एकेडमिक सारे पोस्ट रहेंगे। अब आगे क्या क्या लिखा है वो भी चेक कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025 नॉन एकेडमिक, NCERT, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। अब इसके सब यूनिट्स ऑल ओवर इंडिया कहीं कहीं हो सकते हैं। NCERT, an autonomous organization established by Ministry of Education, Government of India, is hereby inviting online applications for filling up of various non-academic posts as specified below under direct recruitment। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया सीधी भर्ती, जिसमें ऑल इंडिया लेवल पे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और परमानेंट भर्ती होगी। जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखते हैं मतलब ओपन है सभी पूरे देश भर के कैंडिडेट के लिए, जो भी एलिजिबल होंगे एज क्राइटेरिया के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से पूरे देश भर के कैंडिडेट अप्लाई भी कर सकते हैं। और ये स्थायी नौकरी होगी, परमानेंट नौकरी होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, तो एक एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होंगे, जैसे कि अभी जैसे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, या डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, या स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। तो डिपेंड करेगा, स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। तो जो भी होगा इस मतलब पोस्ट, उसके हिसाब से एक स्किल टेस्ट होगा, एक एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। तो 3 फेजेस होंगे सिलेक्शन के। इसका हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में, और इसके जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो है अजमेर में, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूरू, नेल्लोर, शिलोंग में भी है। और इसके कुछ और भी सेंटर्स हैं, प्रोडक्शन कम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी एंड कोलकाता में। और कुछ CIETs भी हैं, तो CIETs में भी कुछ हो सकता है पोस्टिंग हो। तो बेसिकली दिल्ली में, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर में, कर्नाटका में मतलब नेल्लोर में, शिलोंग में, और गुवाहाटी, बैंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता। तो मुझे लगता है मेन जो है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सभी जगह एक एक तो कम से कम आपको जॉब लोकेशन मिल जा रही है। अब इसमें लिखा क्या है कि लेवल 2 to 5 में टोटल 138 वैकेंसीज है। तो लेवल 2 to 5 कैसी पोस्ट हो जाएगी कि हो सकता है इसमें 10th पास को अलाउ करे, या नहीं तो कम से कम 12th पास, ग्रेजुएशन किसी भी विषय से है तो वो बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेशर भी आवेदन कर सकेंगे। तो 12th पास है, ग्रेजुएट है, सभी के लिए। 6 to 8 लेवल में भी वही रहेगा। ये सैलरी का लेवल बता रहे हैं, तो सैलरी का लेवल 2 to 8 तक में फ्रेशर भी आवेदन कर सकेंगे। 10 तक में अभी जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट हो सकती है, इसमें पोस्ट का नाम तो लिखा नहीं है। इसमें भी कुछ 1-2 पोस्ट हो सकते हैं जो ऑफिसर रैंक का होगा। मास्टर डिग्री होल्डर अप्लाई कर पाएंगे शायद, वो चेक करना पड़ेगा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में। तो 12वीं पास है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, BA, BSc, BCom, BE, BTech या BCA, या कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन जिसमें आपने स्नातक की डिग्री ली है या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है। तो ये नॉन एकेडमिक पोस्ट जिसमें BEd की जरूरत नहीं रहेगी, टेट सीटेट की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से 26/9 टोटल कुल मिला के 173 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। ये बताने कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार समाचार जो सैटरडे के दिन पब्लिश होता है ना, शनिवार के दिन, उसमें जब पब्लिश हो जाएगा तो पोर्टल पे भी आ जाएगा, NCERT की वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा।
तो अभी जो 20 दिसंबर को जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें तो एडवर्टीजमेंट डिटेल्ड अभी नहीं आया है, तो हो सकता है नेक्स्ट आए या आने ही वाला है, जब भी आए हो सकता है 2026 जनवरी को रिलीज करें। तो उसमें सारी डिटेल होगी, अपर एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जैक्टली कौन कौन से पोस्ट होंगे, तो ये सारी चीजें। द ऑनलाइन पोर्टल फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्टिवेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो जैसे ही रोजगार समाचार में ये पब्लिश कर देंगे वैसे ही जो है ऑनलाइन पोर्टल भी, मतलब जिस दिन, जिस सैटरडे को, जिस शनिवार को एम्प्लॉयमेंट न्यूज हिंदी में पढ़ते हैं तो रोजगार समाचार में डिटेल्ड विज्ञापन जारी हो जाएगा। उसी दिन एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे या जो भी पोर्टल बनाया होगा इन्होंने अलग से, उस पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। उसमें सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेक्शन के लिए एग्जैक्टली सिलेबस क्या होने वाला है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली। ncert.nic.in पे जाके चेक करना पड़ेगा अनाउंसमेंट वैकेंसी नॉन एकेडमिक में, या फिर QR कोड देंगे वो आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी वैकेंसी फिर से आ रही है, बिना बीएड के, बिना सीटेट के, इक्विवेलेंट ही रहेगा ना टीचिंग के, नॉन टीचिंग भी बोल सकते हैं, टीचिंग इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो वैसे भी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग के इसमें आप देखेंगे तो एनसीईआरटी है। तो अब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जैसे ही आ जाती है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएंगे और मैं उसकी डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। तो आप, अब यूट्यूब नोटिफिकेशन कई बार वीडियोस की नहीं भेजती है, तो आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस रेगुलर बेसिस पर इवनिंग में या नाइट में एक बार चेक कर लिया करें कि आज की क्या क्या वीडियोस है। इससे आपको इमीडिएटली जो है ना इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये वीडियो बना है या ये नोटिफिकेशन आई है, क्योंकि यूट्यूब बहुत डिले कर देती है नोटिफिकेशन भेजने में। तो यह ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आएंगे नोटिफिकेशन। और छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसीज तो इस पे काफी सारी आती रहती है, वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। जो दिल्ली में रहते हैं वो वैसे भी इसको चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम।